ठीक है जी। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। सबको पता है कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। कोऑपरेशन मतलब आपसी तालमेल, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना किसी भी काम के अंदर। ठीक है जी, किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो क्या करती हैं, जिनकी जो एक दूसरे को अफेक्ट कर सके, जिसका कुछ इफेक्ट हो दूसरी प्रोसेस के ऊपर, होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। यानी कि एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, अगर ए प्रोसेस का बी प्रोसेस के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या बी का ए पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो दोनों क्या होगी, ए और बी क्या होगी, आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होगी। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती है वो क्या कर सकती हैं, दे कैन शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर। और डेटा, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं आपके, वो जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं वो दे कैन शेयर विद ईच अदर। ठीक है जी, यानी कि दे कैन वर्क इन ए शेयर्ड एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अब रीजंस फॉर नीडिंग कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, क्या जरूरत पड़ी हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, तो उसके लिए रीजंस क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी जो प्रोसेस होती है, कोई बड़ी टास्क होता है, उसको हम छोटे छोटे टास्क में पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि वो एक सिंगल बड़े टास्क के पार्ट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि जो ओवरऑल जो टास्क था उसको एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सके। ठीक है जी। तो मॉड्युलैरिटी करने के लिए हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मॉड्युलैरिटी के अंदर एक टास्क को हम डिवाइड करते हैं फर्दर टास्क के अंदर, तो वहां पे कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो सब टास्क हैं, जो एक बड़े टास्क है, वो आपस में कोऑपरेट करके और फाइनल रिजल्ट जनरेट करें। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर इंफॉर्मेशन को शेयर, एक सिंगल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है हमारे पास और उस इंफॉर्मेशन को हमें शेयर करना है डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायरमेंट होगी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, यानी वहां पे हमें कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो एक रिसोर्स को है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, वो शेयर कर सके। तीसरा होता है कन्वेनियंस। कुछ टास्क ऐसे होते हैं, जैसे कंपाइल करना है, आपका प्रिंट करना है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट करने लग रहे हो, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी। तो ऐसे टास्क के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के टास्क की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लो एक कंपाइल कर रहे हो, आपको डाटा एडिट करने लग रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप प्रिंट की कमांड देने लग रहे हो, तो सारी जो प्रिंटिंग है आपकी, आपका जो एडिटिंग है, जो कंपाइलिंग है, वो सारी प्रोसेसेस आपके सिंगल एक उसके ऊपर हो रही है, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट में हो रही है, तो उनका आपस में कोऑपरेशन इज हाईली रिकमेंडेड। ठीक है जी। कोऑपरेशन होगा तो सारे फंक्शंस क्या होंगे, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डिफरेंट टास्क को फाइल के ऊपर, नहीं तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशन स्पीड अप। कंप्यूटेशन स्पीड अप का मतलब क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर एक आप हमने अभी बात की मॉड्युलैरिटी की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर उन सभी टास्क को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करके हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर, क्योंकि एक सपोज एक टास्क हमने उसको 10 टास्क सब टास्क में डिवाइड कर दिया, तो 10 के 10 जो टास्क हैं उनको हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा तो जो जहाँ पे एक काम को 10 सेकंड लगने थे फॉर एग्जांपल, तो वहां पे उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने क्या कर दिया, वो 10 पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो 1 सेकंड के अंदर टास्क क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटेशनल जो स्पीड थी, कंप्यूटेशनल जो एफिशिएंसी थी, वो इंक्रीज हो गई, और जो स्पीड थी जो सिस्टम की, वो क्या होगी, इंप्रूव हो गई, बढ़ गई। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कोऑपरेशन। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की तो जरूरत है हमें, लेकिन वो कोऑपरेशन कैसे होता है। तो कोऑपरेशन जनरली दो तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन बाय शेयरिंग।
ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक शेयर्ड रिसोर्स होता है, उस शेयर्ड रिसोर्स को क्या करता है, जितने डिफरेंट प्रोसेसेस है वो शेयर करती हैं, एक्सेस करती हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। जैसे कि आपकी मेमोरी है, आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपकी फाइल्स होती है, आपका डाटाबेस होता है। ठीक है जी। ये सब क्या होते हैं, ये सब शेयर्ड होते हैं। ठीक है। अब रैम सिस्टम के अंदर भी चार पांच थोड़ी होती है, एक ही तो रैम होती है। उसी रैम को क्या करते हैं, सारी प्रोसेसेस शेयर करती हैं। ठीक है जी। आपका डेटा होता है, आपकी एक वर्ड फाइल है, उसको आप एडिट कर रहे हो, तो आपके एमएस वर्ड ने भी एक्सेस कर रखा है, उसको प्रिंट की कमांड दे रहे हो तो वहीं से प्रिंट की कमांड जा रही है। ठीक है। कहीं आप मर्ज मेल करने लग रहे हो तो उसके थ्रू वो भी अटैच होने लग रही है, मेल्स भी अटैच हो रही है। यानी कि शेयर्ड इन्वायरमेंट की बात करें हम तो फर्स्ट मेथड ऑफ कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन बाय शेयरिंग। यानी कि इसके अंदर रिसोर्सेज को हम शेयर करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में। यानी प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, कितनी भी प्रोसेसेस हैं, वो शेयर्ड डेटा को क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं। ठीक है जी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्रिटिकल सेक्शन यूज होता है, जहाँ पे शेयर्ड डाटा की बात करते हैं हम, वहां पे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन इसलिए यूज होता है ताकि जो डेटा की इंटीग्रिटी है उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। उसको जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि डाटा जो क्या वो कंसिस्टेंट रहे, इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है जी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जब भी आप उसके डाटा की वैल्यू एक्सेस करो तो उसकी सेम वैल्यू हर बार क्या हो, एक्सेस हो डाटाबेस में से। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो एक डाटा की दो कॉपियां हैं, तो अगर दोनों जगह पे मान लो आपका एड्रेस है कहीं पे डाटाबेस के अंदर स्टोर, और आप दो जगह से उसको एक्सेस करने लग रहे हो, तो एक जगह पे आपका एड्रेस डिफरेंट है, दूसरी जगह पे डाटा डिफरेंट है, तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट। तो ऐसी प्रॉब्लम को भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें डाटा को कंसिस्टेंट रखना है, इंटीग्रेटेड रखना है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्रिटिकल सेक्शन यूज करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस क्या कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है जी। यानी कि जब भी कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस ने ले रखा होगा तो उसको हम क्रिटिकल सेक्शन में डाल देंगे, ताकि दूसरी प्रोसेस उसको उसी टाइम पे एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी। ये होता है क्रिटिकल सेक्शन। आगे डिटेल में भी आ सकता है। ठीक है। तो ये था फर्स्ट मेथड ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बाय शेयरिंग। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मैसेजेस। ठीक है जी। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं यूजिंग मैसेजेस। ठीक है जी। अब इसके जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये भी होती है कि दिस में लीड टू डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए मैसेज फ्रॉम अदर। अगर एक ही मैसेज के लिए 10 प्रोसेसेस वेट करने लग जाए किसी एक प्रोसेस से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगी जब तक कि उनको मैसेज रिसीव नहीं होगा। ठीक है जी। तो वहां पे डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है। डेडलॉक का मतलब क्या है, जो सिस्टम आपका हैंग हो जाता है उसको डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक और भी प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन की। स्टारवेशन एक ऐसी प्रॉब्लम, स्टारवेशन का अगर जनरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है भुखमरी। ठीक है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस है, उसको कोई रिसोर्स चाहिए या कोई उसको टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन उसको कोई मैसेज ही रिसीव नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, उसको स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि वहां पे स्टारवेशन की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उस प्रोसेस को मैसेज रिसीव ही नहीं हो रहा। तो जो प्रोसेस कभी भी कोई किसी को मैसेज, एक प्रोसेस मान लो P1 है, इसको मैसेज रिसीव ही नहीं हो रहे, कभी भी रिसीव नहीं हुए, तो वहां पे क्या होगी, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। ठीक है जी। कि उसको मैसेज मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो उसको वो कोई फंक्शन, कोई टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर। ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। ठीक है जी। तो दूसरा मेथड क्या है, कोऑपरेशन बाय कम्युनिकेशन, जिसके अंदर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू मैसेजेस। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। प्रोसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने जो प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस पढ़ी थी। ठीक है जी। जिसके अंदर आपकी न्यू प्रोसेस, न्यू स्टेट थी, रेडी स्टेट थी, फिर रनिंग थी, आपकी वेटिंग थी और टर्मिनेटेड थी। वही क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। उसी के बेसिस के ऊपर क्या होते हैं, इसके ऑपरेशंस होते हैं जी प्रोसेस के।
तो जो सबसे पहला जो ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म्ड इज ऑन क्रिएशन, यानी कि सबसे पहले आपको प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ेगी, बाकी ऑपरेशन तो बाद में परफॉर्म होंगे। पहले फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोसेस को क्रिएट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई मान लो आपको कोई एडिटिंग डॉक्यूमेंट एडिट करना है या कोई और काम करना है, आपको कोई गेम प्ले करना है, तो पहले उसको क्या करोगे, प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है जी, यानी कि पहले आपको मान लो आपका कोई गेम चलाना था, आपको पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, दैट इज प्रोसेस क्रिएशन। ठीक है जी। दूसरा क्या है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग एक ऐसा इवेंट है, एक्टिविटी है जो क्या करती है, जो आपकी जो प्रोसेस क्रिएट होकर रेडी हो गई है, उस प्रोसेस को हमने उस लाइफ साइकिल के अंदर भी बताया था कि एक शेड्यूलर को यूज करते हैं, डिस्पैचर को यूज करते हैं, जो क्या करता है आपका रेडी स्टेट में से प्रोसेसेस को उठा के कहाँ पे डालता है, रनिंग स्टेट के अंदर। जब भी प्रोसेसर जो आपका जो सीपीयू है वो फ्री होता है, तो क्या करता है, वहां से एक नई प्रोसेस उठाएगा रेडी स्टेट से और वो रनिंग के अंदर भेज देता है, यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग। ठीक है जी। तीसरा क्या है, ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब हमें किसी प्रोसेस को वेटिंग में भेजना है, यानी कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है, वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कॉल करती है, इन आईओ ऑपरेशन को, तो वहां पे क्या होता है, वो जो इनपुट आउटपुट कॉल है वो क्या कर देती है, आपके प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है जी। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ब्लॉक मोड में चला जाता है, यानी कि वहां पे क्या होगी, आपकी जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो आपकी वेटिंग में चली जाएगी। और वेटिंग के अंदर क्या होगा, उसका जो भी इनपुट आउटपुट कॉल आई थी, आईओ सिस्टम कॉल आई थी, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वहां पे क्या होगा, परफॉर्म होगा, और वो दोबारा से कहाँ पे चली जाएगी, रेडी स्टेट के अंदर। इन बिटवीन क्या करेगा, सीपीयू दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो क्या होती है, ब्लॉकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर जब एक प्रोसेस रन होने लग रही है उस टाइम पे एक कोई आईओ कॉल आ जाए, इनपुट आउटपुट की कॉल आ जाए सिस्टम की, तो वहां पे क्या होगा, सिस्टम वेटिंग में चला जाएगा, जो प्रोसेस है वो वेटिंग में चली जाएगी, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ब्लॉक मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग ऑपरेशन ऑन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मैंने पहले बता दिया, एक प्रोसेस दो तरीके होते हैं, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है जी। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि जब भी या तो कोई टाइम लिमिट सेट हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, बीच में ही क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन इन बिटवीन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएगी। या कोई इंटरप्ट आ जाए, या कोई एरर आ जाए, कोई पावर फेलियर हो जाए, या कोई आपका आईओ ऑपरेशन आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, आपकी प्रोसेस जो रनिंग स्टेट से क्या होती है, प्रीएम्प्ट हो जाती है। प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन से पहले, प्री का मतलब पहले, यानी कि कंप्लीशन से पहले ही हम क्या कर देते हैं, उसको एम्प्टी कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, पॉज कर देते हैं प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन को, ताकि जो सीपीयू किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके, और जो पर्टिकुलर रनिंग प्रोसेस है उसको जो भी अदर कोई एरर आया है तो एरर को रिमूव करे, कोई इंटरप्ट आया है तो उसको हैंडल करे, या कोई आईओ कॉल आई है तो वो इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करे, तो उसके बाद वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो। ठीक है जी। तो होता है प्रीएम्पशन, कि कंप्लीशन से पहले अगर किसी प्रोसेस को बीच में एग्जीक्यूशन को रोकना है, तो दैट इज प्रीएम्पशन। एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन इज द एंडिंग ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। और टर्मिनेट करके क्या करता है, उसके जितने भी जो रिसोर्सेज जो अक्वायर्ड होते हैं बाय द प्रोसेस, उन सारे रिसोर्सेज को क्या करवा देता है, फ्री करवा देता है आपका सिस्टम के अंदर, ताकि दूसरे जो प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर, वो प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि ये प्रोसेस तो क्या हो गई, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, तो जो कंप्लीट हो चुकी है अब इसको रिसोर्सेज की जरूरत है ही नहीं, तो उसको उनके साथ अटैच रखने का क्या मतलब है, तो वहाँ पे सिस्टम क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, उसके सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देता है। तो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेस। ठीक है जी। अगर डाउट है तो बताओ भाई किसी सर को। ये प्रिंट दोबारा